रहती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज इस रेस्टोरेंट का मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ। उसका नाम है सल्तनत रेस्टोरेंट। जी हाँ, 50% के लिए जो है हमने इस रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाई थी। 50% के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट की है और इसमें कोई शक नहीं है कि रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। और जी हाँ, ये है ड्राइविंग सिनेमा। एक ज़माने में यहाँ पर हम नदीम, शबनम और बाबरा शरीफ की फ़िल्में देखा करते थे और अपनी गाड़ी में बैठ के फ़िल्में देखते थे। वो ज़माना मुझे यहाँ पर याद आ गया कि क्या ज़माना था, क्या लोग थे, क्या दौर था। लेकिन ज़माना बदला, दौर बदला और अब यहाँ पर बन गया है सल्तनत रेस्टोरेंट। तो बस मैं अपना बचपन ही याद कर रही थी यहाँ और अपने बेटे को भी, जो बहरोज़ को भी ये बात बता रही थी कि हम यहाँ पर जो है वो नाना नानी के साथ आते थे, यहाँ पर जो है वो मूवी एंजॉय करते थे और बहुत मज़े करते थे। तो चले चलते हैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ वापस। तो आप यहाँ का इंटीरियर देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इंटीरियर काफ़ी जो है वो अच्छा है इनका। अच्छा, ओपन एरिया जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, उनकी सबसे एक ख़ासियत यही होती है कि उनकी आपको जो है ना मेंटेनेंस का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है और बहुत सफाई का भी रखना पड़ता है। यानी जो ओपन एरिया के होते हैं, मेरे ख़्याल से उन पे ज़्यादा तवज्जो जो है देनी पड़ती है। अच्छा, इस दफ़ा मार्च के महीने में ना कराची का मौसम ख़ासा तब्दील हुआ हुआ है, वरना मार्च के महीने में इतनी प्यारा मौसम नहीं होता था। ऐसा लग रहा था कि हम मरी और नतिया गली में आ गए हैं। और ये जिस दिन का व्लॉग है, इस दिन तो कराची में एक रिकॉर्ड टूटा हुआ था सर्दी का। बहुत सख्त तरीन सर्दी का दिन था, वो भी मार्च के महीने में। तो साथ साथ मैं आपको इनके किचन का भी विज़िट करवा रही हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लाइव कुकिंग हो रही थी। किचन काफ़ी साफ़ सुथरा था, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जिनके बंद किचन होते हैं तो उसके अंदर किस तरीके से खाना बन रहा है हमें बिल्कुल नहीं पता होता है। लेकिन आप यहाँ पर जो है वो लाइव कुकिंग भी देख सकते हैं और यहाँ पर सारा खाना फ्रेश बन रहा था और सारे जो शेफ़ हैं वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों में लगे हुए थे कि उनको क्या बनाना है और कौन कौन सा ऑर्डर तैयार करना है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा इनका टीम वर्क लगा और सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, जिसके देख के मुझे काफ़ी दिली मुसर्रत हुई, क्योंकि मैं ज़रा इस चीज़ में बहुत कॉन्शियस होती हूँ कि किस तरीके से जो है वो सफाई का इंतज़ाम होगा और किस तरीके से जो है वो खाना यहाँ पर बना रहे होते हैं अमूमन रेस्टोरेंट में। लेकिन यहाँ टोटली जो है वो मैं बिल्कुल खुश थी। बहुत अच्छी तरीके से जो है वो सारी चीज़ें बन रही थी। तो यही चीज़ें होती हैं कि आप अगर कहीं पैसे खर्च करते हैं, कहीं खाने जाते हैं, तो उनका एनवायरनमेंट के साथ साथ अगर उनका खाना भी अच्छा, साफ़ सुथरा और टेस्ट वाला हो तो आपके पैसे हमेशा वसूल हो जाते हैं। तो मैं इस चीज़ का हमेशा ही ख्याल रखती हुई आई हूँ। तो मैं इस रेस्टोरेंट में किचन को भी अच्छे खासे नंबर इसलिए दूंगी कि वाकई में यहाँ पर बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी और बहुत सफाई से जो है वो खाना तैयार हो रहा था। तो जो कराची में रहने वाले इस रेस्टोरेंट में अभी तक नहीं आए हैं तो वो एक दफ़ा लाजमी आएँ, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे कोई ऐसी ख़ास बात यहाँ पर ऐसी नहीं लगी कि जिसके बारे में मैं कोई अपनी मनफी राय दूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये भी लगी कि आपके लिए हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई थी
और साथ में यहाँ पर लाइव म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट था, जिससे आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। तो बहुत अच्छे माहौल में जो है वो हमने ये दावत अरेंज की थी। और यहाँ पर हमारा खाना भी आ चुका है, जिसे सब करेंगे एंजॉय, जिसमें बारबेक्यू मंगवाया था, मटन कढ़ाई थी, चिकन कढ़ाई थी, और ये मच इनफ था हम सब के लिए। और सब ने जो है वो मज़े से खाया और सब ने खाने की तारीफ़ भी की, क्योंकि खाना अगर टेस्टी होगा और तारीफ़ के काबिल होगा तो फिर आपके हमेशा की तरह, जो मैं हमेशा बात कहती आती हूँ, कि पैसे हो जाते हैं वसूल। और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो हम यहाँ पर इतनी सर्दी में खाएंगे गर्मा गर्म खाना, और साथ में आप लोग भी करें एंजॉय। अच्छा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये 50% के लिए हमने डिनर अरेंज किया था, जिसमें बारबेक्यू थे और कढ़ाई थी जिसमें मटन और चिकन कढ़ाई और नान वगैरह, और कोल्ड ड्रिंक्स थी और स्वीट डिश थी। तो बहुत सारे जो है लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि आप हमें प्राइस मेंशन नहीं करती, जबकि मैं हमेशा मेन्यू कार्ड ज़रूर शेयर करती हूँ कि आप उसमें प्राइस देख सकते हैं। तो वैसे भी 13% GST टैक्स हर रेस्टोरेंट में लगता है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50% में हमें कितना पड़ा होगा। तो यहाँ पर स्वीट डिश में हमने कुनाफा ऑर्डर किया था, और कुनाफा भी बहुत ही मज़े का था। लेकिन कुनाफे में मुझे थोड़ी कमी बेशी लगी टेस्ट के हवाले से, क्योंकि ओरिजिनल जो कुनाफा मैंने खाया हुआ है उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क था। लेकिन नॉट बैड, ये भी बस सही था, जिसे जो है सबने खूब एंजॉय किया। और जहाँ तक टोटल बिल का ताल्लुक़ है, तो तकरीबन 1 लाख पे हमें जो है ये बिल पड़ा, 50% के हिसाब से 1 लाख, जो मेरे ख़्याल से बिल्कुल मुनासिब था। और एक तरीके से हमने प्रॉपर मील लिया था, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड थी, जिसमें वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक्स, सैलेड, रायता और ये बारबेक्यू और जो कढ़ाइयाँ हैं, ये सब जो है इसके अंदर इंक्लूड थे। दोनों जुड़े तुझसे पिया जोगी, मुझको कहो सबसे जुदा खातिर न सोचो, तुम भी हो बड़ा न मैं हूँ दीवाना, कह दो मुझे है प्यार अमर, तो चाहे तो कदमों में सर ये तू मेरी जान नजर, तेरा मेरा है प्यार। जाते जाते मैं आपको ये बताते चलूँ कि इंट्रो में जो सिंगर गाना गा रहे थे वो मेरे माशाल्लाह से बड़े जेठ हैं, जो US से आए हुए हैं। और ये दावत उनकी तरफ से थी, जिन्हें जहांगीर जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने अरेंज किया था। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त दावत थी, और मेरे ससुराल वाले जो करीबी हैं वही इसमें इनवाइटेड थे। तो बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे मुझे फॉलो नहीं किया है, तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।